नवरात्रि का पावन पर्व, भक्ति, शक्ति और आस्था का संगम। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और 7वें दिन आता है एक ऐसा रूप जिसे देखकर स्वयं अंधकार भी कांप उठे। वो है माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयंकर है। उनका शरीर काला है जैसे गहरा अंधकार। उनके केश खुले और बिखरे हुए हैं। आंखों से अग्नि की ज्वाला निकलती है। गले में बिजली की तरह चमकती माला और हाथों में खड्ग और लोहे का कांटा। लेकिन इस भयंकर रूप के पीछे छिपा है ममता, सुरक्षा और भक्तों के लिए अपार प्रेम। अंधकार का साम्राज्य। बहुत समय पहले तीनों लोकों में शांति और संतुलन था। देवता, मनुष्य और ऋषि मुनि अपने अपने कर्तव्यों में लगे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे एक भयानक शक्ति ने जन्म लिया। एक ऐसा राक्षस जिसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसे एक ऐसा वरदान प्राप्त था जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया था। उसके शरीर से गिरने वाली हर एक बूंद एक नया राक्षस बन जाती थी। सोचिए, एक ऐसा शत्रु जिसे हराने की कोशिश करो और वो और भी बढ़ता जाए। यही कारण था कि धीरे धीरे उसका आतंक बढ़ता गया। वो जहां जाता वहां विनाश और भय फैल जाता। देवताओं ने मिलकर कई बार रक्तबीज से युद्ध किया। इंद्र, अग्नि, वरुण सभी ने अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन हर बार जैसे ही वे उसे घायल करते, उसका रक्त जमीन पर गिरता और वहां से सैकड़ों नए राक्षस जन्म ले लेते। युद्ध का मैदान भर जाता और देवता कमजोर पड़ने लगते। आखिरकार देवताओं ने हार मान ली। चारों ओर अंधकार छा गया। मनुष्यों में भय फैल गया। धरती पर अधर्म का राज होने लगा। ओम माँ दुर्गा का आह्वान। जब कोई मार्ग नहीं बचा, तब सभी देवता एक साथ एकत्र हुए और उन्होंने माँ दुर्गा का आह्वान किया। उनकी प्रार्थना में पीड़ा थी, आशा थी और विश्वास भी। तभी अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। धरती कांपने लगी, आकाश गरज उठा और उस प्रकाश से प्रकट हुई माँ दुर्गा। लेकिन इस बार उनका रूप कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। माँ कालरात्रि का प्रकट होना। माँ दुर्गा ने जब रक्तबीज के आतंक को देखा, तब उन्होंने अपना एक अत्यंत उग्र रूप धारण किया। यही रूप था माँ कालरात्रि। उनका स्वरूप इतना भयंकर था कि अंधकार भी उनसे डरकर भागने लगा। उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को हिला रही थी। देवताओं ने पहली बार आशा की किरण देखी। महायुद्ध की शुरुआत। माँ कालरात्रि ने युद्ध भूमि में कदम रखा और रक्तबीज को ललकारा। रक्तबीज हंसा। उसे अपने वरदान पर घमंड था। युद्ध शुरू हुआ। माँ कालरात्रि ने अपनी तलवार से वार किया। रक्तबीज घायल हुआ, लेकिन जैसे ही उसका रक्त गिरा, सैकड़ों नए राक्षस पैदा हो गए। युद्ध और भयंकर हो गया। अद्भुत रणनीति। माँ कालरात्रि ने तुरंत समझ लिया कि सिर्फ शक्ति से इस राक्षस को हराना संभव नहीं है। उन्हें बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तब उन्होंने एक अद्भुत रणनीति बनाई। उन्होंने अपने मुख को फैलाया और जैसे ही रक्तबीज का रक्त गिरने लगा, उसे जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। अब कोई नया राक्षस पैदा नहीं हो रहा था। रक्तबीज कमजोर पड़ने लगा। रक्तबीज का अंत। माँ कालरात्रि ने लगातार वार किए और हर बार उसके रक्त को अपने भीतर समाहित कर लिया। कुछ ही समय में रक्तबीज की सारी शक्ति समाप्त हो गई और अंततः वो धरती पर गिर पड़ा। अधर्म का अंत हो चुका था। अंधकार से प्रकाश की ओर। जैसे ही रक्तबीज मरा, चारों ओर का अंधकार समाप्त होने लगा। आकाश साफ हो गया। सूर्य की किरणें फिर से चमकने लगीं। धरती पर शांति लौट आई। देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने माँ कालरात्रि की स्तुति की। माँ कालरात्रि का संदेश। माँ कालरात्रि हमें सिखाती हैं कि जीवन में अंधकार और डर आना स्वाभाविक है, लेकिन उससे भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि हर अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है। भक्ति और विश्वास की शक्ति। जो भी सच्चे मन से माँ कालरात्रि का ध्यान करता है, उसके जीवन से भय, बाधाएं और नकारात्मकता दूर हो जाती हैं। माँ अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, उन्हें साहस देती हैं और सही मार्ग दिखाती हैं। मंत्र। ध्यान। ओम देवी कालरात्रेयै नमः।
इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। निष्कर्ष, माँ कालरात्रि का ये भयंकर रूप हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें ये सिखाने के लिए है कि डर को हराने के लिए खुद को मजबूत बनाना जरूरी है। साहस, विश्वास और शक्ति से हर मुश्किल जीती जा सकती है।